नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में, जिसमें हम आपको बताएंगे मुंगेर हिंसा की ABCD। 9 दिन तक जश्न मनाया गया, जिंदगी में खुशियों की मन्नतें मांगी गई और जिससे मन्नतें मांगी, जब उसे खुशी खुशी विदा करने का वक्त आया तो मातम छा गया। अपने लिए मन्नतें मांगने वाला मौत के मुंह में चला गया। हम बात कर रहे हैं बिहार के मुंगेर की, जहां अब भी 26 अक्टूबर की उस रात का मातम है जब पुलिस की गोलियों ने मूर्ति विसर्जन के लिए एक युवक की जान ले ली थी। उस घटना के बाद मुंगेर में हिंसा, आगजनी, आक्रोश और अफसोस का दौर शुरू हो गया। मुंगेर के हालात बदलने वाली उस रात की पूरी कहानी एक्सक्लूसिव। तो पुलिस लेकिन जबरदस्ती कर रही थी और लाठीचार्ज पहले हुआ। उसका मम्मी लोग उसको गोद में लिए हुए थे, तब भी उस समय भी पूरे फायरिंग हो रहा था इधर से उधर से। चाहते कि अनुराग को न्याय मिले। पुलिस ने उसके साथ बहुत गलत किया, बहुत बेरहमी की तरह से उसको मारा है। मुंगेर में खूनी महाभारत का असली गुनहगार कौन? चुनावी दौर में मुंगेर को आग में किसने झोंका? मूर्ति विसर्जन के नाम पर मुंगेर को किसने जलाया? पहले पुलिस की लाठी गोली चली, फिर थाने में अराजक तत्व की आगजनी। अनुराग को इंसाफ के लिए उग्र हुई मुंगेर की भीड़। बिहार चुनाव के दौरान संवेदनशील जिलों में शामिल मुंगेर में पुलिस प्रशासन के खिलाफ उपद्रव की आग तो शांत हो चुकी है, लेकिन लोगों का गुस्सा उबल रहा है। सवाल यह है कि मुंगेर का माहौल क्यों खराब हुआ? किसकी वजह से खराब हुआ? और पुलिस प्रशासन के देखते ही देखते कैसे सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। मुंगेर हिंसा से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले वहां हुई हिंसा और आगजनी का पूरा मंजर समझ लीजिए। बिहार के मुंगेर में बेकाबू भीड़ ने 29 अक्टूबर को पुलिस थाना फूंक दिया। पूरब सराय थाने के अंदर भीड़ ने काफी तोड़फोड़ की। चश्मदीदों के मुताबिक करीब 200 लोगों ने थाने में घुसकर कई कारतूस लूट ली। वायरलेस सेट तोड़ दिए, FIR वाला रजिस्टर और कई फाइलें फाड़ कर फेंक दी। थाने की अलमारियों में तोड़फोड़ की। थाने में हिंसा की कहानी चश्मदीद पुलिस वालों की जुबानी। अंदर में जो पुलिसकर्मी को रहते यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे बता गोली ले गया 100 राउंड। अच्छा। और 2 मैगजीन ले गया, इसमें से सब कागज पत्र 2000 रुपया था। अच्छा। तो सब ले गया। ये सब भी अंदर में घुस के इतना ये किया? हाँ, खोल के सब। आपको देखिए, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इसमें से मैगजीन रखी हुई थी, करीब 100 राउंड मैगजीन थी, 2000 रुपया था, और कारतूस जो यहाँ पे थे वो भी यहाँ से तोड़कर वो लेके गए हैं। मैगजीन खाली है यहाँ पे जो ये है। और किस तरीके से यहाँ पर आप लोग किसी को संभलने का मौका नहीं मिला? नहीं सर, हम लोग रहते अकेला तो मार देता है यहाँ पर। हम इस चलते हम लोग सब भाग गए, लाइन में थे। मेरा सजो सामान सब यहाँ पर रखा हुआ था। मेरा इसमें से कपड़े वगैरह और जो है 2 मैगजीन और 40 राउंड हैं, सब जो है आउट है और बैग बाहर फेंका हुआ है। पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का कि उन्होंने SP दफ्तर पर हमला कर दिया। SP दफ्तर के बाहर लगा बोर्ड तोड़ दिया, वहां पर खड़े पुलिस वाहन पर पथराव किया। इसके अलावा पूरब सराय थाने में आगजनी हुई। हिंसक भीड़ ने थाने में तोड़फोड़ और आगजनी करने के बाद थाने के गेट पर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। चश्मदीदों के मुताबिक करीब 200 लोगों की बेकाबू भीड़ ने
अचानक मुंगेर के पूरब सराय थाने पर धावा बोल दिया, जिसके बाद पुलिस वालों को संभलने का मौका नहीं मिला। वो जान बचाकर थाने से भाग गए। थाने के बैरक से करीब 200 राउंड मैगजीन और 200 राउंड गोली कारतूस और 2 मैगजीन के अलावा जो जवान हैं उनके सामान लूटे गए थे। थाना प्रभारी का चैम्बर तोड़ा गया था। मैन पे कुछ गायब हैं, कुछ वायरलेस सेट जो है यहाँ पे तोड़े हुए हैं। अब देखिए जो FIR की कॉपियाँ, जो फाइलें जो फेंकी गई थी, उन्हें अब इकट्ठा किया गया है। जो वायरलेस सेट तोड़ा गया था वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो तबाही हुई थी, जो हंगामा हुआ था। जो FIR की कॉपी हैं, ये काफ़ी बेस की महत्वपूर्ण फाइलें हैं। जो FIR की कॉपी होती है वो यहाँ पे किस तरह से बिखरी हुई थी, उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है। पूरब सराय थाने में फसाद करने वालों ने पूरे थाना परिसर में तबाही मचाई। चश्मदीदों के मुताबिक करीब 2 घंटे तक पूरा थाना दंगाइयों के हवाले था। थाने से निकलकर पास के बाजार में सड़क पर गाड़ियां चलाई। आगजनी का ये मंजर देखकर पूरा बाजार बंद हो गया। लोग हिंसक भीड़ से डरकर छिप गए। जब लाठी चार्ज हुआ तो थोड़ा भगदड़ उगदड़ मचने लगा, पब्लिक विरोध करने लगा। हम लोग थे वहाँ पे, तो हम लोग पहले भगदड़ उगदड़ मचा तो पीछे भागे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ना आगे जैसे बढ़ता है ना पब्लिक, फिर देखने के लिए कि क्या हुआ, मूर्ति कहीं बढ़ा तो नहीं रहा है। उसी में पता नहीं जबरदस्ती कर रहा था, तो हम लोग तो पीछे रह गए। पता नहीं अनुराग कैसे आगे बढ़ गया। उतने में है ना वो लोग गोली चलाने लगा। पहले दूसरे राउंड में उसको गोली लग गया सर पे और वो गिर गया नीचे। और जब उसका मम्मी लोग उसको गोद में लिए हुए थे, तब भी उस समय भी पूरे फायरिंग हो रहा था इधर से उधर से, कोई उसको उठाने वाला नहीं था। वहाँ थाने और बाजार में हुई आगजनी के बाद मुंगेर पुलिस प्रशासन को हालात काबू में करने के लिए फ्लैग मार्च करना पड़ा। पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने सैकड़ों की संख्या में पैदल मार्च किया। पुलिस प्रशासन के लोग दर्जनों गाड़ियों में हिंसा प्रभावित इलाकों में घूमते हुए लोगों से शांति की अपील करते रहे। हालांकि पुलिस ने हिंसा करने वालों की पहचान भी शुरू कर दी। पुलिस को टारगेट किया, CCTV से पहचान होगी। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है। हमारा बल भी है, रोड्स पे है, सड़कों पे है, फ्लैग मार्च निकली है और हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इंश्योर हम लोग कर रहे हैं पुलिस की विजिबिलिटी से, प्रेजेंस से, और जो लोग कल उपद्रव किए उनको चिन्हित किया जाएगा। जो भी उसमें नियमबद्ध कार्रवाई है वो की जाएगी। सवाल ये है कि मुंगेर में भीड़ ने इतनी हिंसा क्यों की और पुलिस प्रशासन से बड़ी गलती कहाँ हुई? इस सवाल का जवाब 26 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस की ओर से चलाई गई लाठियों और गोलियों में छिपा है। पुलिस की उसी गलती ने मुंगेर को गुस्से की आग में झोंक दिया। अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24 मुंगेर। मुंगेर में पुलिस की गोली से मारे गए युवक अनुराग के लिए इंसाफ की मांग हो रही है। शहर में जगह जगह पोस्टर लगे हैं। लोग पुलिस प्रशासन और सरकार से मांग कर रहे हैं कि अनुराग की मौत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को फौरन निलंबित किया जाए, क्योंकि उस रात का जो सच अनुराग के साथ मौजूद चश्मदीदों ने बताया, उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मुंगेर में पुलिस की गोली से माहौल खराब हुआ। मुंगेर में मूर्ति विसर्जन पर पुलिस ने छीना झपटी की। मूर्ति विसर्जन वाली रात पुलिस और हिंसा का सच। मुंगेर में मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन को लेकर आखिर हंगामा और फिर हिंसा क्यों हुई? इसकी पड़ताल करते हुए न्यूज़ 24 की टीम मुंगेर के उन लोगों से मिली जो खुद को पुलिस के लाठीचार्ज और फायरिंग के चश्मदीद बता रहे हैं। चश्मदीदों के मुताबिक 26 अक्टूबर की देर रात मुंगेर के शादीपुर में दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन हो रहा था। लोग बड़ी मूर्ति को पहले और बाकी मूर्तियों को बाद में विसर्जित करना चाहते थे। इसी मुद्दे पर मूर्ति विसर्जन करने वाली भीड़ और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद लाठीचार्ज और फिर फायरिंग की गई। मुंगेर में पुलिस ने मूर्ति छीनने की कोशिश की।
उसका जब लाठी चार्ज हुआ तो थोड़ा भगदड़ उगदड़ मचने लगा, पब्लिक विरोध करने लगा। हम लोग थे वहाँ पे, तो हम लोग पहले भगदड़ उगदड़ मचा तो पीछे भागे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ना आगे जैसे बढ़ता है ना पब्लिक, फिर देखने के लिए कि क्या हुआ, मूर्ति कहीं बढ़ा तो नहीं रहा है। उसी में पता नहीं जबरदस्ती कर रहा था, तो हम लोग तो पीछे रह गए। पता नहीं अनुराग कैसे आगे बढ़ गया, उतने में है ना वो लोग गोली चलाने लगा। पहले दूसरे राउंड में उसको गोली लग गया सर पे और वो गिर गया नीचे। और जब उसका मम्मी लोग उसको गोद में लिए हुए थे, तब भी उस समय भी पूरे फायरिंग हो रहा था इधर से उधर से, कोई उसको उठाने वाला नहीं था। मुंगेर में मूर्ति विसर्जन और हिंसा का पूरा सच। आरोप है ये पूरा विवाद पुलिस की गलती से शुरू हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक नियम से मूर्ति विसर्जन होना था। दुर्गा के भक्त पहले बड़ी मूर्ति विसर्जित करना चाहते थे। आरोप है पुलिस सभी मूर्तियां साथ विसर्जित करवा रही थी। पुलिस बार बार मां दुर्गा के भक्तों को मौके से हटा रही थी। चुनाव ड्यूटी को लेकर जल्द विसर्जन की अपील कर रही थी। पुलिस की कार्रवाई से मूर्ति विसर्जन करने वाले भड़क गए। पुलिस ने लोगों को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया। मूर्ति विसर्जित करने वाले भिड़ने लगे तो पुलिस ने फायरिंग की। पुलिस की पहले राउंड की फायरिंग में अनुराग की मौत हो गई। फायरिंग से नाराज लोगों ने 29 अक्टूबर को पूरब सराय थाना फूंका। अब शहर में जगह जगह मृतक अनुराग के पोस्टर लगे। हमेशा के लिए सो चुके इकलौते बेटी की तस्वीर मां के हाथों में है। परिवार बेहाल है क्योंकि 4 बहनों का इकलौता भाई बेवजह पुलिस की गोली का शिकार हो गया। मुंगेर के अनुराग को बहन ने मुखाग्नि दी। अनुराग की माँ है और देखिए अनुराग की ये तस्वीर है। माँ बाप का इकलौता बेटा था और जैसे से घटना घटी, वो दिन कब निकले थे घर से? आप लोग में सबसे छोटा था वो? हाँ, सबसे छोटा था। तो अभी आप जब निकला था आपको घटना की जानकारी कब आप लोग को मिली? मुझे तो रात में 12 बजे, हम लोग भी ससुराल में रहते हैं, 12 बजे जानकारी मिली है। उसके बाद हम सब तुरंत क्या डिमांड है सरकार से? सरकार से डिमांड की CBI जांच हो, मेरे भाई को न्याय मिले, मेरे भाई को इस घर का चिराग तो बुझ गया। अनुराग का परिवार और मुंगेर के लोगों का कहना है कि सिर्फ SP और DM को हटाना ही इंसाफ नहीं है। CBI जांच, 50 लाख रुपए का मुआवजा और अनुराग की बहन को सरकारी नौकरी दी जाए। अनुराग के पिता को 50 लाख मुआवजा एवं उसकी बड़ी बहन को नौकरी अविलंब दिया जाए। दशहरा पूजा में बड़ी दुर्गा एवं छोटी दुर्गा को जो कूड़ा गाड़ी पर लाद कर ले जाया गया, जो भी इस विसर्जन में सम्मिलित है उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। और इस पूजा के दौरान जिसको भी पुलिस ने, और उसको कम से कम गोली लगने वाले को 5 लाख और उस लड़के को 1 लाख सरकार अविलंब मुआवजा दे। मुंगेर के SP लिपि सिंह पर 26 अक्टूबर की रात मां दुर्गा के भक्तों पर लाठीचार्ज और फायरिंग का आदेश देने का आरोप है। वो JDU सांसद RCP सिंह की बेटी है। इस घटना को लेकर लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए लापरवाही के आरोप में लिपि सिंह और DM राकेश को हटाकर नए अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। लेकिन ये घटना ऐसे वक्त में हुई जब बिहार में चुनाव है, इसलिए बात यहीं पर खत्म नहीं होगी। मुंगेर से अमिताभ ओझा और प्रशांत देव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो क्या मुंगेर पुलिस की लापरवाही का असर बिहार के चुनावों में पड़ेगा? क्या नीतीश और बीजेपी गठबंधन के खिलाफ विपक्ष को हमलावर होने का मौका मिल गया है? क्या नीतीश सरकार मुंगेर के पीड़ित परिवारों को समय रहते इंसाफ दिला पाएगी? इन तमाम सवालों के बीच मुंगेर के मुद्दे पर सुशासन बाबू की सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठ रही है। मुंगेर की घटना को लेकर बिहार की राजनीति में हंगामा जारी है। और मुझे कहा गया कि ये प्रचार आप कर दीजिए, तो मैंने प्रचार किया। पूरा विपक्ष नीतीश और बीजेपी की गठबंधन की सरकार को हटाने की मांग कर रहा है। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई पुलिस फायरिंग को हिंदू विरोधी घटना बताकर राज्य सरकार पर हमला हो रहा है। 26 अक्टूबर को बिहार के मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें अनुराग नाम के युवक की मौत हो गई। 29 अक्टूबर को पुलिस से नाराज भीड़ ने पूरब सराय थाना फूंक दिया और 30 अक्टूबर को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने नीतीश और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार को बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा।
नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी एसपी और कलेक्टर को बचा क्यों रहे हैं? वो मुंगेर की जनता के साथ हैं, वो मां के भक्तों के साथ हैं, वो दुर्गा माता का विसर्जन, मूर्ति विसर्जन कर रहे भक्तों के साथ हैं। मुंगेर में पुलिस फायरिंग की घटना में युवक की मौत के बाद से नीतीश सरकार बैकफुट पर है। हालांकि सरकार चाहती तो ऐसे हादसों में मुआवजा और परिवार के भरण पोषण का वादा करके लोगों का गुस्सा शांत करा सकती थी, लेकिन मामले की संवेदनशीलता को समझने से ज्यादा मामले में हर तरफ से सियासत हुई है। राष्ट्रपति शासन के दिन लद गए। एसआर बम्बई कांड के बाद अब किसी भी निर्वाचित सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार किसी के पास नहीं।